हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज की रीजनिंग की वीडियो में एक आपको टॉपिक देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण, जिसका कि आपका पहला पार्ट है। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व करा जाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप वीडियो 2018 री एग्जाम, UPPCL या और भी जितने एग्जाम आपके होते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, या जिस भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो दोस्तों उन सभी की अगर फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरा रीजनिंग जो आपका, जिसमें आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और साथ में लॉजिकल, यानी 3 रीजनिंग आपको फ्री कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और आपसे एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर साथ ही अगर कोई आपको डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो आप, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक की। इसमें दोस्तों क्या होता है, यानी शब्द निर्माण, यानी कि आपको शब्दों का निर्माण करना होता है, कुछ आपको दे रखा होता है। ठीक है, जैसे इसमें दोस्तों 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, और 1-2 टाइप क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जहां पर आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, इंग्लिश मीनिंग की। अगर आपको इंग्लिश मीनिंग पता है तो दोस्तों उसके आंसर आप निकाल सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं आता है तो फिर दोस्तों उनके आंसर जो आप इसमें नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों वैसे कोई इसमें बेसिक मेथड इसका नहीं होता है कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक इसके लिए नहीं होती है, बस आपको थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जिस बुक से आप प्रैक्टिस करते हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका। देखिए यहाँ पर दे रखा आपका कि निर्देश दे रखे हैं 1 से 5 क्वेश्चन के लिए, कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इसमें से केवल एक शब्द ही बना सकते हैं। उस शब्द को आपको ज्ञात करना है कि कौन शब्द इससे बन सकता है। जैसे शब्द है आपका चॉकलेट। ठीक है, देखिए अब पहला ऑप्शन है आपका टेल, TELL। तो देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए आपको टी का प्रयोग इसमें हुआ है, ई का इसमें हुआ है। देखिए यहाँ पर एल का प्रयोग एक बार हुआ, लेकिन इसमें एल का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो यानी कि ये शब्द हम नहीं बना सकते हैं इससे। ठीक है, अगला आपका हेल्थ। यहाँ पर देखिए आपका एच, देखिए एच यहाँ पर प्रयोग कहीं नहीं हुआ ऊपर में, तो ये शब्द इससे नहीं बन सकता है। यानी जो आपका आंसर होगा वो सारे लेटर आपके इस क्वेश्चन वाले जो में चॉकलेट में मिलने चाहिए, तभी वो आपका आंसर सही होगा। अगला आपका लेट। तो यहाँ पर देखिए एल है आपका है, देखो ये बन गया LET लेट, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस समय फिर आपको ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें देखो COO यहाँ पर सही है, LER, देखिए यहाँ पर आपका आर आ रहा है, लेकिन इसमें आपका कहीं भी आर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये शब्द भी आपका नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेट। ठीक है, अगला आपका इमीडिएटली। तो यहाँ पर देखिए आपको बनाना है, ऑप्शन ए डायमीटर दे रखा है आपका, इसमें देखिए DIAMETER, DIAMETE। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आर का प्रयोग है आपका, लेकिन ऊपर आपको कहीं भी आर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ये जो आपका शब्द है ये आपका नहीं बनेगा इसमें लेटर। फिर आपका DICTATE। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी आपका इसमें इमीडिएटली में कहीं भी आपका सी का प्रयोग नहीं है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तीसरा आपका लिमिटेड। इसमें देखिए लिमिटेड में क्या है आपका, एल है, देखो एल येरा। ठीक है, आई है, आई येरा। एम है, एम येरा आपका। देखिए आई एम 2 बार है, 2 बार आपका यहाँ पे हो गया TE और D। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपको करेक्ट मिल रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं। देखिए ऑप्शन डी में क्या है आपका, यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपका सी का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जहाँ पर आपको आंसर मिल जाए तो वहाँ से आगे आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, अगला आपका आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें देखिए आपको कौन सा शब्द इसमें से बनेगा, लेक्चर। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं आपका, यहाँ पर देखिए आपको क्या है, एल का प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ पर कहीं भी आपका एल का प्रयोग नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए UREA, तो देखो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऐसे मिल रहा है। अब सी और डी आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर देखिए आपका मैं बता देता हूँ, एल है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपका एल का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये आपका नहीं होगा। TENT टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका टी का प्रयोग है, 2 टी है, ई है, एन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं है, जो कि यहाँ पर आपका एन का प्रयोग है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें देखिए आपका इंटीजर, इसमें क्या है, देखिए पहले में INTE सही है आपको, GER, लेकिन दोस्तों इसमें आपका आर का प्रयोग नहीं हो रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका इंटरवल। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए यहाँ भी आर आ रहा है और क्वेश्चन में आपका आर नहीं था। यहाँ पर देखिए लीजेंड में क्या होगा, यहाँ पर डी है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपका डी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगलेक्ट, एन का प्रयोग हो रहा है, ई का हो रहा है, जी का हो रहा है, एल का हो रहा है, ठीक है, ई का हो रहा है और सी का हो रहा है और आपका टी का हो रहा है, सारे प्रयोग इसमें हो रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला आपका न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों SWWT स्वीट, इसमें देखिए क्या है, इसमें टी का प्रयोग है, लेकिन इसमें आपका टी का प्रयोग कहीं भी नहीं हो रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा आपका रिपीट, यहाँ पर देखिए टी का प्रयोग है, यहाँ भी टी का प्रयोग नहीं हो रखा है। ठीक है, SOUR देखिए इसमें, देखिए तीसरे में यहाँ पर ओ का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपका ओ का प्रयोग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, WASP। ठीक है, अगला आपका, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है आप उस टाइप के, इसमें क्या है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उसमें क्या था, जो बनाया जा सकता है, इसमें क्या निकालना आपको, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहला आपका इंटरनेशनल, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपका, ALONE एलोन, देखो ए आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है और आपका ई आ रहा है। तो यानी ये बना जा सकता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है आपका जो नहीं बन सकता है। दूसरी नोट NOTE, ये भी बन सकता है दूसरा भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा लेटर LATER, ये बन सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, RADIO। क्यों, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर डी का प्रयोग आपका हुआ है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेशनल, इसमें डी का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, तो यानी कि रेडियो जो शब्द है वो आपका इससे नहीं बन सकता है। अगला आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बताइए आपको बताना है, पहला आपका स्टेशन है, देखिए STA हो गया आपका, ए कहाँ है, ये हो गया TION, तो यानी ये बन सकता है, ये गलत हो गया आपका ट्रेडिशनल, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी देखते हैं, TRA, टी कहाँ है, TRA, ये लगातार तीनों मिल गए, और डिएरा, आईएरा, TION, ये भी आपका बन रहा है इससे, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा आपका मिनिस्टर, इसमें देखते हैं आपका MINI, ये तो बन गया इतना, ST बन गया, RERA, लेकिन दोस्तों इसमें आपका ई का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो वही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आपका ई का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आपका रेशन, RATION, देखो ये लगातार मिल गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका लीनियर, तो इसमें बताना आपको, देखिए पहला EAR, ये बन रहा है, तो ये गलत हो गया। NEAT, तो दोस्तों ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टी का प्रयोग आपका हो रखा है, जो कि क्वेश्चन में आपका टी का प्रयोग नहीं हुआ है। लाइन देखो बन गया आपका, नियर बन गया। ठीक है, अगला आपका एग्जामिनेशन, तो इसमें बताना, देखिए आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ही गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, EXAMIN, देखिए यहाँ तक सेम मिल रहा है आपका, लेकिन दोस्तों इसमें ई का प्रयोग 2 बार है, लेकिन इसमें आपका ई का प्रयोग 1 बार है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके आंसर में 2 ई आ रहे हैं तो क्वेश्चन में भी आपके 2 ई आने चाहिए। तो यानी कि ये आपका सही हो गया कि यहाँ पर ई का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई का 1 बार प्रयोग हुआ है। नेशन देखो अब बन गया यहाँ तक आपका, नोट बन गया NOTE, बन गया TONE। ठीक है, अगला आपका कोरियोग्राफी, इसमें देखिए इसमें बताना आपको, पहला OGRE, देखो ओ ये रहा आपका, जी ये रहा, RE ये रहा, ये बन रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा आपका फोटोग्राफी, PHOTO कहाँ है, PHOT, देखिए दोस्तों इसमें टी का प्रयोग हुआ है, टी का प्रयोग, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी इसमें आपका पूरे कोरियोग्राफी में कहीं भी आपका टी नहीं आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ देखिए बन गया, ये आपका GRAPS ग्राफ यहाँ बन गया, ग्राफ ही आपका लास्ट में ही बन गया पूरा 22 तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला दोस्तों ये देखिए और टाइप क्वेश्चन है आपके कि प्लानिंग शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण जो आपके स्वतंत्र शब्द हैं वो आपके बनाए जा सकते हैं, यानी दोस्तों उनका आपका मीनिंग निकलता हो, यानी क्रम को परिवर्तित करना, इसी क्रम में आपको चलना है। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, PLANNING प्लानिंग लिखेंगे आपका। तो देखिए दोस्तों यहाँ से एक शब्द आपको बन सकता है PLAN, प्लान। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लगातार शब्द आपको नहीं बनना जो कि आपका शब्द सार्थक हो। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका स्टेनलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने जो आपके अर्थपूर्ण शब्द हैं वो आपके बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक तो आपका स्टैंड बन जाएगा, STRAIN, स्टैंड, यानी कि इसका मतलब दोस्तों होता है आपका धब्बा, धब्बा या आपका दाग लगना। ठीक है, स्टैंड का मतलब।
और देखिए एक दोस्तों बन जाएगा शब्द आपका लेस, LESS, क्योंकि लेस माने आपको क्या होता है, कम होता है, तो यानी 2 शब्द बन रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पता है कि स्टैंड माने क्या होता है तो भी दोस्तों इसको कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगला आपका इलॉजिकल शब्द के दूसरे, चौथे, 5वें और 8वें अक्षर को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन से अक्षर नहीं बने शब्द का तीसरा अक्षर होगा, मतलब नए बने शब्द का, सॉरी, ठीक है, नए बने शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर X दीजिए। यदि ऐसे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना हो तो उत्तर आपको Z देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, शब्द के दूसरा अक्षर, दूसरा क्या है आपका L है, ठीक है, और फिर क्या चौथा क्या है आपका O है, LO, फिर क्या बोला आप चौथा, 5वां फिर आपका G है, 5वां G, और 8वां छठा IC, यानी कि आपका A है 8वां, यानी LOGA। इन 4 जो आपके लेटर हैं इनका प्रयोग करके आपको एक शब्द बनाना है, ठीक है, जो कि आपका सार्थक शब्द हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा आपका GOA, देखिए यहाँ से आपको गोल बन जाएगा, GOAL, गोल बन गया। और देखिए इसके अलावा कोई बन रहा है, इसके अलावा कोई और शब्द आपका सार्थक नहीं बन रहा है। अब पूछा क्या है कि जो शब्द बन रहा है सार्थक, उसका तीसरा अक्षर आपको बताना है। तो तीसरा अक्षर कौन सा है दोस्तों, ए आपका आ रहा है तीसरा अक्षर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। इतना काम आपको करना है। अगला आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, शब्द में तीसरे, छठे, 90 और 12वें अक्षर को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन सकता है तो आप अपना उत्तर X दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आप अपना उत्तर M दीजिए। तो यहाँ पर शब्द का तीसरा क्या है आपका E हो गया, फिर आपका छठा क्या है आपका R हो गया, फिर आपका नवा क्या है आपका 8 9 I हो गया, ठीक है, और फिर क्या बोला नवा वो 12वां क्या हो गया, 12वां T हो गया। यानी कि आपको यूज करना है ERI और आपका T, इन 4 लेटरों का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है जो आपका सार्थक हो। ठीक, कितने शब्द आपके बन सकते हैं वो आपको देखना है। देखिए एक दोस्तों बन जाएगा यहाँ से आपका RITE, राइट, जिसका दोस्तों मतलब होता है आपका रीति रिवाज मतलब होता है इसका आपका RIT का, राइट का। और दोस्तों और शब्द क्या बन सकता है, एक आपको बन सकता है TIER, टायर बन सकता है, टीयर, ठीक है, यानी कि आपका श्रेणी पंक्ति, जैसे आपने देखा होगा SSC एग्जाम में Tier 1 Tier 2, ठीक है, श्रेणी कह सकते हो या पंक्ति कह सकते हो। और एक शब्द देखिए और बन सकता है आपका TIRE, यानी कि टायर, इसका दोस्तों मतलब होता है थकना। तो यानी दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द आपके बन रहे हैं ऐसे। अब क्या लिखा है देखिए, अपना उत्तर X दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो अपना उत्तर जो देना है आपको M देना है, तो यानी कि ऑप्शन E इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द आपके बन रहे हैं, ठीक है, 3 वर्ड आपके बन रहे हैं। अगला आपका ORHNT, इन 5 अक्षरों के प्रयोग से यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपका उत्तर है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर Y है। यदि एक भी शब्द ऐसा नहीं बन सकता तो आपका उत्तर जो आपका Z है। तो देखिए दोस्तों इससे क्या शब्द बन सकते हैं आपका ORHNT। नहीं दोस्तों एक तो बन सकता है आपका थ्रोन, THRON, थ्रोन यानी कि आपका सिंहासन। और क्या बन सकता है NOR। और देखिए दोस्तों एक बन सकता है आपका नॉर्थ, NORTH, यानी कि आपका नॉर्थ क्या होता है, उत्तर दिशा जो होती है आपकी। ये 2 शब्द यहाँ पे आपके बन रहे हैं। तो 2 बने दोस्तों क्या आपको आंसर देना, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते तो आपका उत्तर जो है Y होगा, यानी कि ऑप्शन D इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये आपको बैंक PO में कराए हुए क्वेश्चन है, जो बैंक PO में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि पता होगा जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें बहुत ही हाई लेवल की जो आपका रीजनिंग है वो आपकी पूछी जाने वाली है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। शब्द रखा है वो TMHREO, ठीक है, ये आपको रैंक दे रखी है। अब T का मान 5 दे रखा है, M का 4, H का 3, R का 2, E का 1, O का आपका 0। इसे दोस्तों बताना है कि कौन सा आपका सार्थक शब्द जो आपका बनेगा। देखिए MOTH, देखिए यहाँ से एक शब्द बन जाएगा आपका मदर, MOM, ये आपका O, ये आ गया THER,
मदर बन गया आपका। अब देखिए क्या करना है आपको मदर में, एम कहाँ है आपका 4 की जगह पे यहाँ लिखना 4, ओ की जगह पे क्या है 0 लिखना है, टी की जगह क्या है 5 लिखना है यहाँ पर, एच क्या है आपका 3 है, ई क्या आपका 1 है, आर क्या आपका 2 है। तो यानी 40, 53, 12 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला आपका कि संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। IPELOC इनका कोड दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में, ठीक दे रखा है। अब बताना कौन सा ऐसे आपका शब्द बन सकता है। तो POL, देखिए यहाँ से एक शब्द बन सकता है आपका पुलिस, POLICE, यानी शब्द सभी का यूज हो गया आपका, एक बार हो रहा है। ठीक है। तो देखिए पी का मतलब क्या है 2, ओ का क्या है 5, एल का क्या है आपका 4, आई का क्या है आपका 1, सी का क्या है आपका 6 और ई का क्या है आपका 3, यानी 25, 41, 63 किसमें, ये आपको ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कोष्टक में वे 3 अक्षर दीजिए जिन्हें बाईं ओर से दिए गए सभी अक्षरों के एक के बाद जोड़ा जा सकता है। जैसे ऐसे शब्द रखें आपके, एक तो रखा है ST, BR, S दे रखा है, L दे रखा है, GR दे रखा है और आपका S दे रखा है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को इसमें जोड़ना है, इनके आखिरी में इधर जोड़ना है इस साइड में। तो ये दोस्तों सारे जो आपके 60 तक शब्द आपके बने चाहिए। ठीक है। तो देखिए क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रेड, ओट, ईयर, एंड। तो देखिए यहाँ पे एंड जोड़ देखते हैं। देखिए एंड क्या होगा, देखिए ये बन गया आपका स्टैंड बन गया, यहाँ पर जोड़ेंगे एंड आपका क्या बनेगा, ब्रांड बन गया आपका, यहाँ जोड़ेंगे एंड, सैंड बन गया। ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे एंड, लैंड बन गया आपका, और यहाँ बन गया ग्रांड बन गया, यहाँ पर जोड़ेंगे आपका हैंड बन गया। तो यानी दोस्तों एंड को जोड़ने से सारे शब्द जो आपके सार्थक बन रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि यदि 2 अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से जो आपके निम्नलिखित शब्द हैं वो सार्थक बन सकते हैं। DENL, DANS, KORW, KEES, इसमें बताना आपको। देखिए यानी 2 अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। पहला देखते हैं आपका DENL क्या बने, देखिए यहाँ पे 2 को बदल दो, D को बदल दो, देखिए यहाँ पे एक शब्द बन जाएगा आपका लैंड, LEND, यानी जो बीच वाला शब्द है वो ऐसे जैसे थे ऐसे रहे, L को आगे लगा दिया और D को आपका पीछे लगा दिया। ठीक है। लैंड माने क्या होता है, आपको उधार देना होता है। तो ये आपका दोस्तों बन गया एक शब्द सार्थक। अब दूसरा देखते हैं आपका DANS से कोई शब्द बन सकता है सार्थक आपका, क्या बन सकता है आपका, SAND, सैंड बन गया आपका। ठीक है। फिर आपका KORW देखते हैं, KORW से इसमें देखिए क्या होगा आपका, W पहले लगा दो ORK, वर्क आपका हो गया। फिर आपका KEES। ठीक है। इसका देखिए क्या होगा, डबल ई बीच में रहेगा, कि इसको चेंज कर देते हैं SEE सीक। तो यहाँ पर देखिए शब्द बन गया आपके, यदि 2 अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित शब्द सार्थक बन सकते हैं। ये आपका सार्थक शब्द बन गया है। ठीक है। इसमें मतलब होता है उधार देना, और डेंस आपका बन गया है, सैंड बन गया आपका। ठीक है। वर्क बन गया, सीख बन गया। तो दोस्तों यानी कि 4 शब्द जो आपके सार्थक बन गए हैं। सीख माने क्या होता है, आपका ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। ठीक है। यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन करते हैं आपके 4 ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कोष्टक में वह शब्द लिखिए जो कोष्टक के दोनों ओर के शब्दों से संबंधित हो। CONTR हो गया, ये आपका ING है। यहाँ पर इन 4 में से ऐसा आपको वर्ड लिखना है, CONTR, यहाँ पर आपका ING आ गया, कि जिससे कि आपका सार्थक शब्द बन जाए दोनों ही। देखिए आर्ट लिखेंगे आपका तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। ARY लिखेंगे, एक्ट, देखिए एक्ट लग देते, एक्ट से बन जाएगा। यहाँ पे एक्ट लिख दो, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक शब्द तो आपका, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ देखिए आपका बन गया एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग। तो यानी दोस्तों ये दोनों शब्द आपके बन गए क्या जोड़ने से, एक्ट जोड़ने से। तो ऑप्शन सी इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों इतना करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी दोस्तों आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसके बाद देखिए देखो दोस्तों, अगर आप बोलोगे तो और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, यानी पूरा सिलेबस जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दोस्तों ये शब्द निर्माण आपका ऐसा टॉपिक है कि जो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन आप पहली बार करने जा रहे हो तो हो सकता है आपको 30 सेकंड का समय लगे, फिर उस क्वेश्चन को अगर आप 4-5 बार कर लोगे, उन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको जो 30 सेकंड समय लग रहा है वो घट के आपको 10 सेकंड लगने लगेगा। इस तरह से आपको करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।